मेरी दुआ ये है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हमें यहाँ से एक पैगाम दुनिया को देना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिस जमहूरी निज़ाम में रहते हैं वो गैर मुस्लिम लोगों के साथ, बिरादरान वतन के साथ क्या तसव्वुर करते हैं अपनी कौमी ज़िंदगी का। बहुत ख़राब फील हो रहा है। हम इमेजिन में नहीं किया था कि इतनी गंदगी चुनाव में हो सकती है, वो भी 2000 आदमी वोटर्स हैं, उसके लिए माने मारा मारी, पैसे की खर्चा और पुलाव और क्या दावत चल रही है। माने क्या हमको अच्छा एकदम नहीं लग रहा है। So this election people will select the best from each and every group, so that when they come, that team will be like a beautiful flower, fresh flower with no baggage. नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां पर आज यानी 11 अगस्त को इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर वोटिंग की जा रही है और हमारे साथ डॉक्टर माजिद देवगन जी भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन को वो किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जिन बुनियादों पर कायम हुआ था, उसकी बुनियाद ये थी कि हमारी कौम के बच्चों को IAS IPS ट्रेनिंग होगी, उन्हें बेहतर मौके मिलेंगे, कौम के लिए बेहतर काम होंगे। और पिछले 20 सालों में काम हुए, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, इसलिए कि जिन लोगों ने इसकी बुनियाद में हिस्सा लिया था उसमें हकीम अब्दुल हमीद थे और बहुत बड़े लोग थे। अब आप देखिए, 25-30 साल पहले 10 लाख रुपए हकीम अब्दुल हमीद साहब ने दिए, जो आज करोड़ों होते हैं। इसका मतलब ये कि सब लोगों का खून इसमें शामिल है। रफ्ता रफ्ता इसमें काम भी होते गए। पिछले 20 साल से एक पैनल रहा सिराज कुरैशी साहब का, उन्होंने भी काम किए, लेकिन इख्तलाफ हुआ करते हैं और इख्तलाफ कोई जमहूरियत में बुरी चीज़ नहीं है। मेरा ख़्याल है आज इलेक्शन जिस नौइयत का हो गया है वो बहुत मुश्किल हो गया है कि अपनी पहचान बचाना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को शायद मुश्किल हो गया। मैं समझता हूँ कि ये पहचान बचेगी। 6 पैनल हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, ज़ाहिर है सब कहते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है 1-2 पैनल ऐसे हैं जो मज़बूत हैं और मैं दुआ करता हूँ कि उन 2 में से जो बेहतर हो, जिसे हम लोग मेंबरान बेहतर समझे, वो आएँ। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सिर्फ एक सेंटर नहीं, बल्कि मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, सबका एक ताज महल है, जिसकी बुलंदी जितनी ऊंची होती जाएगी, हमारी कौमी यकजहती, हमारी इंसानियत, हमारा मयार बढ़ता रहेगा। कैंडिडेट्स की आपने बात की है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ऐसे में देश की जनता के लिए, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, वो किस तरह से खास होने वाला है और वो क्या सोचकर वोट देने वाले हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पॉलिटिकली बैकग्राउंड से आना कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिक्स तो हमें साफ़ सुथरा माहौल देती है। जब तक हम पॉलिटिकली मजबूत नहीं होंगे तो हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। शायद आपके इस जुमले से मैं बता दूं, मुसलमान 25-30 करोड़ होने के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसका पॉलिटिकली कोई नुमाइंदा नहीं है। तो ये कहना कि पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। पॉलिटिक्स से आप आएँ, लेकिन आप काम करें। सलमान खुर्शीद साहब हैं एक ग्रुप के पैनल के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार, दूसरे के माजिद तालिकोटी हैं। वो माजिद तालिकोटी को तो बहुत लोग नहीं जानते, वो तो अभी 3 साल पहले मेंबर बने, हम तो बहुत पुराने मेंबर हैं, लेकिन वो पैनल दरअसल सिराज कुरैशी साहब का है। तो मैं दुआ करता हूँ कि इन 2 पैनल जो मजबूत पैनल हैं, उनमें से वो पैनल जीते जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए बेहतर कर सके। हमारी किसी मुखालफत नहीं, सब हमारे मेंबर हैं, सब साथी हैं, लेकिन मेरी दुआ ये है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हमें सबको साथ बैठना है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए काम करना है और उम्मीद है कि हमारे तमाम मेंबरान ऐसे पैनल को चुनेंगे जो सेंटर के लिए बेहतर काम कर सकें। इस्लामिक कल्चर का जो यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, उसमें प्रेसिडेंट के तौर पर उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस इलेक्शन को और किसी भी ऐसे इदारे का जैसा हमारा इदारा है उसको बड़ा अहम मानता हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी जमहूरियत का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम यहाँ पर जमहूरी निज़ाम कायम नहीं कर सकते हैं तो हम बड़े पैमाने पर भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारी कोई सोशल एक्टिविटी होती है वहाँ जमहूरी निज़ाम कायम होना चाहिए और उसको हमें मजबूत करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलेक्शन से
यही हमारे इस इदारे में होगा। अगर आप जीतते हैं तो जनता को और यहाँ पर इस्लामिक कल्चर के जो मेंबर्स हैं उनको क्या सहूलियत आप दे पाएंगे? देखिए, तवक्को क्या है और हमारे मकासद क्या हैं, दोनों को जहन में रखना पड़ेगा। ये क्लब नहीं है लेकिन एक सेंटर है। सेंटर में लोगों को आने का, बैठने का, वहाँ पर आपस में गुफ्तगू करने का और कुछ उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम रहना चाहिए। लेकिन जो मकासद हैं वो भी पूरे होने चाहिए कि हमें यहाँ से एक पैगाम दुनिया को देना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिस जमहूरी निज़ाम में रहते हैं वो गैर मुस्लिम लोगों के साथ, बिरादरान वतन के साथ क्या तसव्वुर करते हैं अपनी कौमी ज़िंदगी का। इसके बारे में कभी कोई मसाइल आएँ, कभी कोई सवाल उठें, कभी कोई गलतफहमियाँ पैदा हों, तो वहाँ से उस सब का पर रिस्पांस जो है यहाँ से जानी चाहिए और बहुत सोच समझ के और वो दानिश्वर लोग उसकी रिस्पांस बनाएं और इस तरह से बनाएं कि उसको मामूली लोग भी समझ सकें। ये हमारा मकसद है, लिखा हुआ मकसद है, इसको हम पूरा करेंगे। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है सर, यहाँ पर भी अपोजिशन में कैंडिडेट्स हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जमहूरी निज़ाम पर हमने मोहर लगाई है तो यकीनन और लोग भी आएंगे और हर अपनी बात कहेगा। लेकिन मज़ा तब आता है जब अपनी बात जो है पॉजिटिवली कोई कहे, दूसरे में ही नुक्ताचीनी करने में लगा रहे, उससे कोई मज़ा नहीं आता है। लेकिन बहरहाल हर एक का अपना हक होता है, लोग अपनी समझ से जैसा कर सकते हैं वैसा करते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, क्या बदलाव की उम्मीद आप करते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप क्या बदलाव दे पाएंगे? अगर आपको यकीन जमहूरी निज़ाम में है तो यहाँ जमहूरी निज़ाम बन जाएगा। जमहूरी निज़ाम से यहाँ जो भी निजात हमको मिल सकती है उन चीज़ों से जिनकी हमको परेशानी है आज, और जो बका का रास्ता हम अपना सकते हैं अपने इस इंस्टीट्यूशन का और इसको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनाने का, वो सब मुमकिन हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और प्रेसिडेंट कैंडिडेट मौजूद है, अफजल अनामुल्ला जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रेसिडेंट के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील? बहुत ख़राब फील हो रहा है। हम इमेजिन में नहीं किया था कि इतनी गंदगी चुनाव में हो सकती है, वो भी 2000 आदमी वोटर्स हैं, उसके लिए माने मारा मारी, पैसे की खर्चा और पुलाव और क्या दावत चल रही है। माने क्या हमको अच्छा एकदम नहीं लग रहा है। मेरा दिल टूट गया है ये सब देख करके, ये सब फालतू काम सब। अरे सही मुद्दों पर बात करिए, ये करिए, चाय नाश्ता चल सकता है। अगर कोई खिला रहा है तो खाइए, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी दोस्त लोग खिलाते हैं, हम खाते हैं। लेकिन आप इस चुनाव के लिए क्या मकसद है कि आपको इतना माने जान लगी हुई है कि हमको बनना है, कितना कैसा आम लटका हुआ है कि आपको खाना ही है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा है कि देखिए, इस इंस्टीट्यूशन में 20 साल से कुछ नहीं हुआ। जो बिल्डिंग बनी वो अभी तक चल रही है। उसके अलावा बिल्डिंग के अंदर जो जान होती है, बिल्डिंग के अंदर जो लोग जान फूंकते हैं, उन लोगों का जो मेंबर्स हैं वो न वेलकम फील करते हैं, न उनके लिए कोई सहूलत है, न उनके लिए बैठने की जगह कोई सहूलत नहीं है। दूसरा कि जो कल्चर को हम लोग को अपना दिखाना था, और हम लोग के हर तरह के मेंबर्स हैं, हिंदूज़, मुस्लिम्स और सब कोई हैं, तो हम लोग ना तो इंटरफेथ डायलॉग करते हैं, ना हम बताते हैं एक दूसरे को अपने कल्चर के बारे में, अपने फेस्टिवल्स के बारे में, ना हम शोकेस करते हैं इस्लामिक कैलीग्राफी या इस्लामिक जो ट्रैवलर्स थे यहाँ पर, मुस्लिम ट्रैवलर्स, उनका कुछ नहीं करते। लाइब्रेरी ऐसी सुनसान पड़ी है, सेमिनार्स होता नहीं है। आपका क्वार्टरली मैगजीन निकलना चाहिए ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ऑन ऑल दीज मुस्लिम इश्यूज़ पर कोई वॉइस नहीं उठाता है। बहुत सारा चीज़ है। So I don't know why, having served 20 years, again they are spread out in different so-called panel, which is a gangster system. So this election, people will select the best from each and every group. और इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक मेंबर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस इलेक्शन को देखते हुए क्या लग रहा है और किन मुद्दों पर ये इलेक्शन हो रहा है? देखिए, ये इस फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का इलेक्शन देखा है, जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, और ये बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है।
आज पूरा इलेक्शन देख के मुझे लगता है कि जो भी टीम आएगी, जो भी ओवरऑल पैनल, जो लोग भी जीत के आएंगे वो बहुत अच्छा निकल के आएंगे। और आगे जो इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेन मुद्दे हैं, जो इसका पर्पस था कि इस्लामिक ईथोस को बढ़ाना, इंटरफेथ रिलीजन को वो डायलॉग करना, कैरियर काउंसलिंग करना कम्युनिटी के लोगों को, और जो सोसाइटी के कम्युनिटी के सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम करना, जो लास्ट 15-20 ईयर से कुछ नहीं हो रहा था। ये सेंटर मेनली पिछले कुछ सालों से यूज़ हो रहा था जस्ट लाइक ए बैंक्वेट क्लब हाउस, और उसी के लिए एज ए मेंबर मैं चाहता हूँ कि इसका जो मेन पर्पज़ है, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी पे काम हो। इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार मुदस्सिर हयात जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन को देखते हुए, किन मुद्दों पर ये इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, मुद्दे इलेक्शन के नहीं, जो ये सेंटर है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा मुद्दा है जितना काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ, स्टेप अहेड, उससे आगे क्या कर सकते हैं। जैसे इस सेंटर की ब्रांचें हर स्टेट कैपिटल में होनी चाहिए। अगले 5 साल के लिए मेरा प्लान है कि 5 कम से कम स्टेट कैपिटल्स में इसकी ब्रांचेस खुलें, इस्लामिक सेंटर। दूसरा, इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, इंटरफेथ डायलॉग, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी कितने अच्छे से रह सकती है, जिसमें कि आप छोटे अल्फाजों में कह सकती हैं गंगा जमुना तहजीब, ताकि एक अच्छा रिलेशन बना सकें। एक जो बड़ी मुस्लिम आबादियाँ हैं, जिन शहरों में मुस्लिम आबादी बड़ी हैं, वहाँ हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है। उनको कैसे गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ उन शहर में पहुँचें और ताकि आवाम को फ़ायदा हो, और एक गुड रिलेशन विद गवर्नमेंट, गुड रिलेशन विद मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था। ये एक थिंक टैंक बनाना था जो अभी तक नहीं बनाए, इससे हमें मौका मिला। हम इसको एक इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर को एज ए थिंक टैंक बनाएंगे, जो बैठ के ये तय कर सकें कि आने वाले ज़माने में मुसलमान इस देश में किस तरह से रहेगा, वो अपना रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा गवर्नमेंट के साथ करेगा, वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो खुद करेगा मुस्लिम एजुकेशन पे काम, या सरकार की मदद से कराएगा। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल जगह जगह, वेस्टर्न यूपी हो, सीमांचल हो, जगह जगह देश में ऐसी बड़ी आबादियां हैं जहां हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत काम की ज़रूरत है। हम उन्हीं काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे, और काम इस्लामिक सेंटर एक थिंक टैंक बनेगा, और उसमें ये सोचा जाएगा ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएँ। वो 2000 स्कूल चाहिए नॉर्दर्न इंडिया में मुस्लिम एरियो के लिए, हम 2000 स्कूल नहीं बना सकते, पर वो 2000 स्कूल कैसे बने ताकि एजुकेशन प्रॉपर पहुंचे, उस पर काम करना चाहिए। आपके अपोजिशन में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हैं और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैकग्राउंड या स्ट्रांग होना ये नहीं है, जो मैंडेट मिलेगा वो उसको मौका मिलेगा, वो काम करेगा, और जैसे अगर हमें मौका मिलता है तो हम काम करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, लेकिन मेरा आज 11 तारीख थी और 11 ही नंबर वो बैलेट नंबर था। मुझसे जो प्यार मिला है मैं उसका बयान किसी लफ्ज़ों में नहीं कर सकता हूँ, और मुझे जो वोटर हैं उसी ने नहीं प्यार दिया, बल्कि जो सब लोग यहाँ पे मेंबर हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में खड़े हैं, चाहे वो बीओटी में हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हैं या कोई प्रेसिडेंट है, ऑल सब मेरे रिलेशन में हैं, सब मेरे बड़े हैं, और सभी का मैं शुक्र अदा करूँगा। मेरा एक छोटा सा काउंटर है ये जो लगा हुआ है। सबसे बड़ी मैं जीत हार कल की बात है, परसों की बात है, लेकिन मैं आज चुनाव जीत गया हूँ। वो गिनती में हार जीत होगी उसका कोई बात नहीं है, लेकिन जो मुझे आज प्यार मिला वो काबिल तारीफ़ है, और मैं उसका रिप्लाई ही नहीं आपको दे सकता हूँ। हम देख रहे थे कि सुबह से आप जो है डाउन टू अर्थ रहकर यहाँ पर सबकी सेवा भी कर रहे हैं, सबको खाना वाना उसका भी पूरा ख्याल आप रख रहे हैं। मैं ज़्यादातर मेरा सऊदी जाना लगा रहता है, और सऊदी में खजूर और कहवा चलता है, तो मैं भी गया था, तो खजूर कहवा घर रखी थी, हज करके आया था, तो मैंने कल दिमाग में ऐसी 4 बजे आया कि चले खजूर और कहवा, सब खाना वाना, सब बड़े लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, तो खजूर और कहवा कल पिया जाएगा, जिसमें सभी लोगों ने एंजॉय लिया, और मेरा कोई विपक्ष नहीं है, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, मैं जीतूँ या हारूँ सबका मैं हूँ। अगर आप जीतते हैं तो लोगों को क्या सुविधा आप दे पाएंगे? मैं जो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा होगी सेंटर की खिदमत करूँगा, और मेरा नाम मोहम्मद शहजाद खिदमत रहेगा।
तो ये थे हमारे साथ जिससे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मोहम्मद शहजाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए यहाँ पर इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक उम्मीदवार है, और जिस तरह से यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी बात कही है, तो इस इलेक्शन का रिज़ल्ट कुछ ही समय में आ जाएगा। तो ये तो हार जीत की बात बाद में है, जैसा कि शहजाद जी ने भी कहा, लेकिन देखना होगा कि जिस मुद्दों को लेकर इस इस्लामिक कल्चर सेंटर में वोटिंग इलेक्शन के दिन हुई है उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।